Assalamualaikum students, my name is Dr. Shanze and today we discuss chapter number 4 support and movement introduction। जितने भी सेल होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनके अंदर एक लिविंग मटेरियल होता है जिसको हम प्रोटोप्लाज्म कहते हैं, जो सेंसिटिव होता है और इसकी सेंसिटिव नेचर की वजह से ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी रखता है जिसको हम इरिटेबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है ये इरिटेट होता है जब इधर इसके इन्वायरमेंट के अंदर कोई भी चेंज आता है। उसकी इस इरिटेबिलिटी की प्रॉपर्टी की वजह से जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कुछ एक्शन परफॉर्म करते हैं ताकि इस चीज़ को वो रिड्यूस कर सकते हैं और इन एक्शंस को हम मूवमेंट कहते हैं। द चेंज इन इन्वायरमेंट टेक प्लेस ड्यू टू सम फैक्टर्स, दीज फैक्टर्स आर कॉल्ड स्टिमुलस। जो भी इन्वायरमेंट के अंदर चेंज आता है वो कुछ फैक्टर्स की वजह से आता है और हम उन फैक्टर्स को स्टिमुलस कहते हैं। सो वी कैन से हम ऐसे भी कह सकते हैं दैट मूवमेंट इज़ अ रिस्पॉन्स शोन बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म टुवर्ड स्टिमुलस। ये हो गई हमारे पास मूवमेंट की डेफिनेशन कि मूवमेंट क्या होती है। मूवमेंट रिस्पॉन्स होता है जो ऑर्गेनिज्म शो करता है स्टिमुलस के तरफ। और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं उनके पास ना प्रॉपर्टी होती है लोकोमोशन की। ड्यू टू न्यूट्रेंट लोकोमोशन की ज़रूरत क्यों हुई? क्योंकि न्यूट्रेंट्स के लिए कि वो अपनी मतलब खुराक के लिए जाते हैं। शेल्टर अपने आप को हिफाजत किस तरह से देनी है किसी भी चीज़ से, अपनी रिप्रोडक्शन के लिए। ज़्यादातर जितने भी प्लांट्स होते हैं वो सिसाइल होते हैं, मतलब वो एक ही जगह रहते हैं, वो लोग मूवमेंट शो नहीं करते, मतलब लोकोमोशन नहीं करते हैं। जबकि एनिमल्स होते हैं ना वो यूजुअली मोटाइल होते हैं, आमतौर पर वो मोटाइल होते हैं। वो देयरफॉर दे रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस इन डिफरेंट वेज। वो डिफरेंट तरीके से इसका स्टिमुलस का रिस्पॉन्स करते हैं। प्लांट रिस्पॉन्ड करते हैं स्टिमुलस का बाय एडजस्टिंग द रेट ऑफ ग्रोथ, अपने रेट ऑफ ग्रोथ को बढ़ा के कम करके या ऑस्मोटिक कंडीशन के अंदर वो मतलब इस तरह से रिस्पॉन्स शो करते हैं। जबकि जो वाइल रिस्पॉन्ड टू दीज स्टिमुलस बाय चेंजिंग देयर पोजीशन आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस। जो एनिमल्स होते हैं ना, ये एनिमल्स की बात कर रहे हैं कि वो अपने जो स्टिमुलस होता है ना उसके अंदर वो चेंज करते हैं, अपनी पोजीशन को चेंज करते हैं टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम स्टिमुलस। मूवमेंट कैन आल्सो अगर एट अ सेलुलर लेवल। मूवमेंट सेलुलर लेवल पे भी हो सकती है, सेल के लेवल पे भी हो सकती है, जैसे साइक्लोसिस का वर्ड आपने सुना होगा 9th क्लास में। ये कि जो साइक्लोसिस होती है, सेल के अंदर जो भी मूवमेंट होती है ना, उनके अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर जो मूवमेंट होती है जिसके अंदर जो सेल के ऑर्गेनेल्स होते हैं वो मूव करते हैं, उस मूवमेंट को हम कहते हैं साइक्लोसिस। और जो इन्होंने दूसरा एग्जांपल दिया है मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम टुवर्ड देयर रिस्पेक्टिव पोल्स ड्यूरिंग सेल डिवीजन। हमारे पास सेल डिवीजन के अंदर एक प्रोसेस आता है जिसके अंदर क्रोमोसोम्स होते हैं ना वो 2 डिफरेंट पोल्स के तरफ अपने चले जाते हैं, जिसकी वजह से डिवीजन हो जाती है और एक सेल दो डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टिमुलस देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मूवमेंट। स्टिमुलस इस बेसिस पे मूवमेंट को 2 टाइप्स के अंदर डिवाइड किया गया है, ऑटोनॉमिक और स्पॉन्टेनियस मूवमेंट, या जो सेकंड टाइप है वो पैराटोनिक और इंड्यूस मूवमेंट। ये ऑटोनॉमिक मूवमेंट किस तरह होती है? ये इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से होती है जब अंदर से स्टिमुलस मिलता है, और ये होती है एक्सटर्नल स्टिमुलस जब बाहर से हमें स्टिमुलस मिलता है। इसका एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है क्रम्स ड्यू टू इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। क्रम्स एक ऐसी कंडीशन होती है जिसके अंदर ना इनवॉलेंट्री रिलीज ऑफ कैल्शियम आयन होता है जिसकी वजह से क्रम्स हो जाती है। और इसके एग्जांपल इन्होंने दिया हुआ है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन एक ऐसा एक्शन होता है जो खुद भी मतलब अचानक से खुद ब खुद हो जाए। इन्वॉल्वेंट्री कंडीशन होती है कि बॉडी को भी नहीं पता चलता कि किसी भी चीज़ का रिस्पॉन्स वो कैसे कर देती है। टाइप्स ऑफ मूवमेंट ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्स। मूवमेंट के टाइप्स हैं जो रिस्पॉन्स होती हैं कि किस तरह से मूवमेंट का रिस्पॉन्स दिया जाता है। तो हमारे पास यहाँ पे 3 टाइप्स बताई हुई हैं, लोकोमोटरी मूवमेंट या जिसे हम टैक्सिक और टैक्टिक मूवमेंट कहते हैं। टाइप्स ऑफ मूवमेंट वेयर ऑर्गेनिज्म चेंज इट्स प्लेस आइदर टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम स्टिमुलस। ये ऑर्गेनिज्म की टैक्सिक या टैक्टिक मूवमेंट क्यों होती है? ये ऑर्गेनिजम्स की होती है ताकि वो अपनी जगह चेंज करता है, एक स्टिमुलस के करीब भी जाता है और उससे दूर भी जा सकता है। ट्रॉफिक मूवमेंट होती है हमारे पास। टाइप ऑफ ग्रोथ मूवमेंट होती है ऑर्गेनिज्म मूव करता है टूवर्ड्स से या अवे बाय ग्रोथ देयर ऑर्गन्स। अपने ऑर्गन्स की वो ग्रोथ करता है, इसी वजह से ग्रोथ भी करता है और रोक भी देता है ताकि वो अवे जा सके या उससे टूवर्ड्स जा सके अपने स्टिमुलस के पास। यूजुअली फाउंड इन प्लांट्स। ये ज़्यादातर प्लांट्स के अंदर होती है, फंजाई के अंदर होती है और बैक्टीरियल कॉलोनी के अंदर होती है। हमारे पास तीसरी टाइप है नास्टिक मूवमेंट। नास्टिक मूवमेंट क्या होती है? ये वो टाइप मूवमेंट होती है जब ऑस्मोटिक वाटर अकर होता है ना, ऑस्मोटिक वाटर के अंदर होती है स्टिमुलस की वजह से।
जो लोकोमोटरी मूवमेंट थी ना हमारी टैक्सिक थी या टैक्टिक मूवमेंट थी, ये ज़्यादातर एनिमल्स के अंदर होती है, बैक्टीरिया के अंदर होती है या प्रोटोजोआ के अंदर होती है। और जो हमारी ट्रॉफिक मूवमेंट होती है ना, वो ग्रोथ ऑफ रोड टूवर्ड्स वाटर एंड मिनरल्स और ग्रोथ ऑफ स्टीम टूवर्ड्स लाइट। जब लाइट पड़ती है ना तो जो रूट की जो ग्रोथ होती है ना वो वाटर की तरफ जाती है, वो वाटर को अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ। और या इन्होंने दूसरा दिया हुआ है कि ग्रोथ ऑफ स्टीम होती है टूवर्ड्स लाइट। जब लाइट पड़ती है तो स्टीम की जो ग्रोथ होती है वो इंक्रीज़ हो जाती है। और जो हमारे पास नास्टिक मूवमेंट थी, थर्ड टाइप ऑफ मूवमेंट थी, वो प्योरली फाउंड इन प्लांट्स के अंदर पाई जाती है। जैसे टच मी नॉट, एक ये प्लांट का नाम है, विच क्लोज लिव व्हेन टच, जब हम उसको टच करते हैं तो वो बंद हो जाती है। डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट एंड लोकोमोशन। तो भाई हमारे पास एक यहाँ पे मिसकॉन्सेप्शन होता है कि भाई लोकोमोशन और मूवमेंट सेम फेनोमेना है, बट ऐसा नहीं होता। मूवमेंट एक ब्रॉड टर्म होता है जो ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस की तरफ और वो किसी भी वे में कर सकते हैं, जबकि जो लोकोमोशन होता है ना ये वन टाइप ऑफ मूवमेंट है जहाँ जिसमें ऑर्गेनिज्म अपनी वो जो प्लेस होती है ना वो चेंज करता है ताकि वो टूवर्ड स्टिमुलस भी जा सकता है और अवे फ्रॉम स्टिमुलस भी जा सकता है। इफ एन ऑर्गेनिज्म शो रिस्पॉन्स टूवर्ड स्टिमुलस बट डज नॉट चेंज इट्स प्लेस, इट मे बी एनी टाइप ऑफ मूवमेंट बट नॉट लोकोमोशन। अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो अपना रिस्पॉन्स शो कर रहा है स्टिमुलस की तरफ पर वो अपनी प्लेस चेंज नहीं कर रहा है तो वो कोई भी मूवमेंट हो सकती है बट लोकोमोशन नहीं होती। जैसे प्लांट्स के अंदर होती है, प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की मूवमेंट होती है, तो वो शो करता है, रिस्पॉन्स शो करता है अपना, बट वो अपनी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकती है।